विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्था का 104वां स्थापना दिवस 2 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे महाराणा प्रताप खेल मैदान पर समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, समाजसेवी अनिल सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। समारोह में भोपाल नोबल संस्थान के योगदान और खेल एवं शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। समारोह से पूर्व प्रातः 8 बजे हवन पूजन एवं 9 बजे विशाल चिकित्सा शिविर एवं ब्लड डोनेशन का आयोजन होगा। सुरक्षा के दृष्टिगत आमजन का प्रवेश सेवाश्रम स्थित इंडोर स्टेडियम में होगा। इसके अतिरिक्त 7 जनवरी को भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह में 99 शोधार्थियों को पीएचडी और 47 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। 3 से 6 जनवरी तक वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी खेल मैदान पर किया जाएगा। स्थापना दिवस पे क्या है कि देखिए, हमारे ये संस्थान बने, आप जानते हैं कि 1923 से इस संस्थान में यहाँ के जो लोग बाद में पढ़े, जैसे मान लो मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था, फिर बाद में मेंबर बना, तो जैसे हम जब बैठे इस फर्स्ट चेयर में, सभी लोग ऐसे ही यहाँ पढ़े हैं और वो लोग इसको गवर्न करते हैं। तो इसमें हमारी संस्था को 103 साल पूरे होने में ऐसे बहुत से लोगों का है, जिसमें ठाकुर भगवान सिंह जी हैं, वो आज नहीं है, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत से नाम हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रहे हुए हैं, प्रेसिडेंट के रूप में रहे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहे हुए हैं। उन सभी में से हमने कुछ 8-10 नाम ऐसे निकाले हैं कि भाई वो लोग, उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है। तो पहली बार हमने एक शुरुआत करी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उसमें करीब 9 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए। वो हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें डिसाइड किए, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, पूरी हमारी 20 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और उसमें सभी मिलकर डिसाइड किया कि भाई इन लोगों को एक शुरुआत करें। और कहीं की नंबर फिक्स करना पड़ता है, ज्यादा पॉसिबल नहीं, लेकिन शुरुआत करें तो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो हम कोई 8-10 लोग की बात करें, नेक्स्ट और करेंगे हम। इस तरह से हमारे जो स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में हम जब ये इवेंट करेंगे बास्केटबॉल वाला, नॉर्थ जोन वाला, उसमें हम जो हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित लोगों ने अच्छा किया है, तो उनको हम वहाँ सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। तो सम्मान देखिए, आप हमसे जानते हैं, आपको टीच करने की जरूरत नहीं, सम्मान करें, लेकिन हम सुबह भगवान की आरती करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, तो भगवान भी खुश करने के लिए करते हैं, तो हर एक को सम्मान अच्छा लगता है। और सम्मान लगने के बाद सम्मान क्या होता है, हर एक के लिए चैलेंज होता है, और समाज के प्रति उसकी और अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो ज्यादा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सम्मान देते समय जो बच्चे देखते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं, हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। 100 ईयर की क्या अचीवमेंट है? देखिए, 100 ईयर की जो अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे ये एलुमनाई है। एलुमनाई में ऑलवेज यहाँ जो पास आउट बच्चे हैं, आप देखिए कि किसी भी संस्थान में 5-5, 7-7 हजार डॉक्टर्स निकले हुए। इस संस्था से 5,000 के डेटा हमारे पास है, 5,000 डॉक्टर्स निकले। आप देख लो कि यहाँ से इंजीनियर निकले, यहाँ से ब्रिगेडियर निकले, लेफ्टिनेंट जनरल निकले। तो ये जो है, मतलब चाहे आप चिकित्सा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, चाहे आप डिफेंस की बात करें, समाज सेवी की बात करें, हर जगह हमारे विद्यार्थी हैं। तो देखिए, अभी आप 2010 तक की जो स्थिति है एजुकेशन की, वो बड़ी स्लो ग्रेजुअली आगे बढ़ी। लेकिन 2010 के बाद जो चेंजेस आए और जिस तरह से एक रेगुलेशन बदले, आप देखिए 2010 के बाद मतलब हमारे राजस्थान में जो अभी यूनिवर्सिटी सबसे इंडिया की टॉप 86, 80, 90 90 के आसपास विश्वविद्यालय सब मिलाएंगे। तो अब जो, और उसके बाद अब जो नई शिक्षा नीति बनी है, और जिस तरह से अब थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ रही है, अब तकनीकी बदल रही है, ऐसे में अब वो स्पिरिट अलग तरह से, अब हमारे चैलेंजेस अलग हैं। अब सबसे पहली बात है, हम बच्चों को जो कोर्स इंट्रोड्यूस करें, मैंने भी आपको बताया था कि उसके प्रति हमारी उसकी
वैलिडिटी क्या रही, उस बच्चों को उस तरह से जो मिला कि नहीं मिला, हमने उस बच्चों को उस तरह से तैयार किया नहीं किया, ये हमारे लिए बड़े चैलेंज। तो अब जो शिक्षा नीति होगी, अब जो शिक्षा दे रहे हैं हमारे टोटल, आप देखिए आपकी आने वाले साल में आफ्टर 5 इयर्स अगर कोई टीचर अपडेट नहीं लेगा तो उसको या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वीआरएस लेना पड़ेगा, इससे अलावा कोई तरीका नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ सकता। और स्पेशली स्कूल टीचिंग के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां से बहुत बड़े ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। अभी हमारी ठीक है थोड़ी राजनीति चल रही है, तो बहुत सा जगह हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है आगे के ढंग से, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, मेरे विचार ये है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एजेंडा जिससे तैयार किया गया है, हमें वास्तव में इसकी वास्तविकता में जहाँ बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, लेकिन कुल मिला के वापस घूम फिर कर हम उसी पे आते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे चला पाएंगे। यदि हम सभी टीचर ने बड़ी ईमानदारी के साथ इसको लागू किया तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है, और 2040-45 में देखना इसके आउटपुट आएंगे बहुत ही अचंभित करेंगे। और मुझे लग रहा है कि उस समय जो सेंस में हम सोच रहे हैं कि जो भारत विकसित भारत की बात कर रहे हैं, सुविकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु तो कोई नॉलेज के आधार पर बनेगा। भौतिक रूप से आप अच्छी सड़कें बना लें, एयरपोर्ट बना लें, बिल्डिंग बना, उससे विश्व गुरु नहीं बने, विश्व गुरु बनेंगे आप ज्ञान के मदद से। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारे जो इंडिजिनियस नॉलेज है, वो वापस राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो इसी में जा रहे हैं, वापस ढूंढ रहे हैं हमारे पूर्वजों ने क्या किया। इसलिए हम एक हमारी इस संस्थान की ये भी एक बहुत बड़ी है लेगेसी, हम बच्चों को पहले तो ये पढ़ाते हैं, यदि आपको अच्छा करना तो पूर्वज बनो। पूर्वज बनने का मतलब क्या हुआ, आपको पूर्वजों को क्यों याद करते हो, महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हो, उनको क्यों याद करते हो, मीरा को क्यों याद करते हो, ऐसा होता। उसके साथ ही हमें एक हमारा एक संदेश एक भी रहता है, वो वेदों में है कि आनो बदला कर दो एक तो विश्व। हम ये नहीं कहते हैं, बच्चों ये सिखाते हैं कि हमारे उसमें है, करिकुलम में है कि आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है, इससे परे भी आप चारों दिशाओं से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। कभी ये मत मानो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। उससे क्या होता है, लड़के का एक पैशन जो एक धैर्य है वो जागृत होता, वो नहीं है। हम दूसरों को सुनना चाहिए। कुछ संस्थान की हमारी ऐसी है जो बाकी संस्थाओं से हट गए, और इसीलिए आप देखिए कि आज भी हमारे संस्थान जी सर, जो 100वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, कौन कौन अतिथि रहेंगे और क्या कुछ खास? सबसे पहले मैं हमारे पूरे विद्या प्रचार सभा और भोपाल संस्थान के सभी कर्मचारी, सभी पदाधिकारी और इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत ही बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। आप देखिए कि दो अध्यापक और 4 छात्रों से ये संस्थान शुरू होकर आज करीब 10,000 विद्यार्थी हो गए हैं। एक बहुत ही एक ऐसी उन्नति करी है जो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम कहते हैं कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वल्लभी आदि विश्वविद्यालय की तुलना करें तो उस समय यह माना जाता था कि कम से कम 10,000 विद्यार्थी होता है उसी को विश्वविद्यालय माना जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। 2 जनवरी 2026 को हम 103 साल पूरे करके 104 साल में प्रवेश करेंगे, और इस अवसर पर हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। साथ ही हमारे श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी अध्यक्षता फरमाएंगे, साथ में महारानी साहब भी पधारेगी। हमारे 3 एमपीज यहाँ हैं, सीपी जोशी साहब चित्तौड़ सांसद हैं, हमारे उदयपुर के सांसद रावत साहब आ रहे हैं, श्री सुरेंद्र सिंह जी आगरिया जो कोमलगढ़ से विधायक है वो आ रहे हैं, अनिल सिंह जी लखनऊ से आ रहे हैं, समाज सेवी बड़ा नाम है। और इस तरह से हमारे विद्यापीठ और हमारे इस संस्थान के करीब आप देखें 251 सदस्य हैं, लाइफ मेंबर हैं। करीब उसमें से 90% आने की पूरी उम्मीद है। तो पूरी संस्थान में बड़ा उत्साह है, और जब राजनाथ सिंह साहब पधारे हैं पिछले 2-3 साल से 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, और हमारी संस्था में हमेशा एक परंपरा रही है। आप देखिए 1973 में हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, तो ये संस्था हमेशा एक ऐसी सेलिब्रिटी को बुलाती है कि जिनको देखकर हमारे बच्चे प्रेरित हो
मोटिवेशन मिले उनको, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम संस्था को आगे लेकर एक ऐसे पायदान पे ले जाएं जो हमारी करीब 1200 आज देश में विश्वविद्यालय हैं, उनसे भिन्न नजर आए।